नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये स्टंट जानलेवा है क्योंकि पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल के उद्घाटन के बाद लापरवाही से जहां दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, वहीं रील्स बनाने के चक्कर में युवक मौत को दावत दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं युवक किस तरह से हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी कर रहे हैं। फुहड़ भोजपुरी गीत बजाकर बिना हेलमेट लगाए बाइकर्स बाइक पर खड़े होकर 6 लेन पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। ये भूल गए हैं कि ऐसी हरकत से कभी भी इनकी भी जान जा सकती है और दूसरों की जान भी खतरे में आ सकती है। अब देखना होगा कि पटना पुलिस इन बाइकर्स पर कब तक एक्शन ले पाती है जो मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। बता दें कि 23 जून को नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया है। पुल के शुरू हुए अभी 5 दिन ही बीते हैं और इस पुल पर लोगों ने रील्स और स्टंट के चक्कर में मौत को दावत देना शुरू कर दिया है। हाईवे पर इस तरह से बाइक पर स्टंट और लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर अब कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि सुविधा के लिए बनी सड़क पर आफत क्यों मोल ले रहे हैं लोग। सवाल ये भी कि बिहार में अच्छी सड़कें मिलेंगी तो खतरे से खेलेंगे लोग। सवाल ये भी कि दूसरों की नहीं तो अपनी जान की भी इन्हें परवाह नहीं है। और सवाल ये कि सुविधा के लिए जो सड़क आपके लिए बनाई गई है उस पर आप स्टंट आखिर क्यों कर रहे हैं। विकास की सड़क पर मौत को क्यों दावत दी जा रही है। ऐसे लफंगों पर पुलिस कब कसेगी नकेल और आगे से ऐसे खतरनाक स्टंट पर कैसे रोक लगेगी, इस पर पटना पुलिस को सोचना होगा। बढ़ते हैं आगे। 4 दिन पहले पटना में बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक कार ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश की थी और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने 4 दिन बाद उस गाड़ी को जब्त करने के साथ ही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अब उसकी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने गाड़ी के मालिक साहिल और ड्राइवर राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें पुलिस पर जानलेवा हमला, पुलिस के काम में हस्तक्षेप और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का आरोप शामिल है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया। आपको बता दें कि 24 जून को गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा इलाके में जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने जांच के लिए गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी तो कार ड्राइवर रुकने के बजाय जवानों को कुचलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस गाड़ी की तस्वीर है जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश 24 जून को की गई थी और ये दूसरी तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें जो गाड़ी में बैठे हुए थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें गाड़ी मालिक के जो बेटा हैं साहिल देव वो थे और उनके एक ड्राइवर थे। इन दोनों पे कांड दर्ज कर लिया गया है और इन पर अगर कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनके द्वारा बताया इसमें किया गया है कि ये जो पुलिस का कार्रवाई है उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। इसमें जो पुलिस के व्यक्ति थे उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की थी, इसमें जान भी जा सकती थी इसमें, और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। बढ़ते हैं आगे और खबर आपको गया जी से बताते हैं, जहां दुरंतो एक्सप्रेस में रात को 2 बजे के आसपास ट्रेन गया जंक्शन के पास से गुजर रही थी, तभी जोरदार झटका लगा। ट्रेन अचानक रुक गई तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कुछ डिब्बों से 1-2 युवक कूदकर फांद कर भागने लगे। उनको देखकर पैसेंजर्स घबरा गए। जब चेक किया गया तो पता चला कि किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। जब यात्रियों ने अपना अपना सामान देखा तो सनसनी फैल गई। कई यात्रियों के बैग, पर्स और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए गए, जिसके बाद हंगामा मच गया। वहीं रेल पुलिस बदमाशों को चिन्हित करने के लिए छापेमारी कर रही है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, सिपाहियों के ट्रांसफर के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रांसफर के आदेश से रोक हटा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर के आदेश से रोक हटा दी है। अब 19,858 सिपाही का ट्रांसफर
हो जाएगा। 19,858 सिपाही अब ज्वाइन कर सकेंगे। याचिकाकर्ता के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिन सिपाहियों का ट्रांसफर मामला अटका हुआ था, उसे लेकर बड़ी खबर है कि अब सिपाहियों का ट्रांसफर हो सकेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक को हटा दिया है। पिछले दिनों बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य भर के सिपाहियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया था और आज एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और जो सिपाहियों के ट्रांसफर का मामला है उसकी राह खुल गई है। पटना हाईकोर्ट ने सिपाही ट्रांसफर मामले में जो अंतरिम रोक लगाई थी, आज उसे हटा दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में आंशिक संशोधन किया है और केवल याचिकाकर्ताओं के तबादलों पर लगी रोक जो है वो जारी रखने का फैसला किया है। बाकी जो अन्य सिपाही हैं उनके तबादले से रोक हटाने का आदेश दिया गया है। पिछले 5 मई को एक साथ बिहार पुलिस के 19,858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले किया गया था। सरकार और पुलिस मुख्यालय के इस ट्रांसफर आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अमिताभ बच्चन और दूसरे अन्य पिटिशनर्स की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें यह दलील दी गई थी कि राज्य सरकार ने बगैर किसी ट्रांसफर पॉलिसी के इतनी बड़ी संख्या में कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मियों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने 22 मई को दिए अपने आदेश में राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था। इस मामले की सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी गई। अब शुक्रवार को इस मामले में फिर से दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने न केवल याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर रोक बरकरार रखी है, बल्कि जो बाकी के सिपाही हैं उनके ट्रांसफर पर जो रोक लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है। इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी और देखना होगा पटना हाईकोर्ट जब इस पूरे मामले में आगे सुनवाई करता है तो किस तरह का आदेश सामने आता है। लेकिन फिलहाल आज के इस राहत से जो पुलिस मुख्यालय राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों का जो ट्रांसफर किया था उस पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वही देखिए, टीचर के ट्रांसफर को लेकर भी बड़ी खबर है। बिहार में शिक्षा विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर पत्र जारी कर दिया है, लेकिन पटना को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम जब फुलवारीशरीफ मध्य विद्यालय पहुंची तो शिक्षकों ने बताया कि वो ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, यानी पटना के आसपास सीटें खाली होने की संभावना कम दिख रही है। ये शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर को भी सही नहीं बता रहे। शिक्षकों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर से बड़ा प्रयोग किया है और पत्र भी जारी कर दिया गया है, यानी शिक्षक अब खुद से अपना ट्रांसफर कर सकेंगे। आधार होगा म्यूचुअल ट्रांसफर। इस बाबत हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के मध्य विद्यालय फुलवारीशरीफ में और यहां पर बड़ी संख्या में देख सकते हैं इस वक्त मेल और फीमेल दोनों टीचर मौजूद हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर ठीक है, लेकिन ये जो 10 का ग्रुप बनाया गया है ये ठीक नहीं है। 2 का रहे, एक आदमी वहाँ जाए वहाँ से वहाँ, लेकिन जिला भर में यहाँ पर लगभग 2 स्कूल हम आपको दिखा पा रहे हैं एक ही कैंपस में। मध्य विद्यालय फुलवारीशरीफ है और एक आपको प्राइमरी स्कूल भी इसी कैंपस में है और दोनों मिलाकर लगभग 25 टीचर हैं यहाँ पर और 25 में से फिलहाल ट्रांसफर चाहने वाले यहाँ कोई नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग खाली करेंगे तब तो पटना में लोग आएंगे। सर, चूंकि हम लोग पटना में ही रहते हैं तो हम लोग बाहर कैसे जा सकते हैं? नहीं जाना चाहते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहीं रहना चाहते हैं? जी। नहीं जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना है। पटना छोड़ना ही नहीं है? पटना छोड़ना ही नहीं है। और इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसमें जैसे टीचर को अपने सब्जेक्ट खोजने में और फिर उनका जो जैसे विशिष्ट शिक्षक है तो विशिष्ट शिक्षक को ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें परेशानी होगी। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर है तो अच्छी बात, लेकिन यही है कि 10 शिक्षक का जो ग्रुप बनाना है। अब जो है विशेष शिक्षक हो या जो भी शिक्षक हो, कोई सब्जेक्ट वाला शिक्षक हो, सेम वैसा ही शिक्षक मिलना। जिनको अपना घर मिल गया था अब वो बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं और जो पहले से बाहर से पटना आए हैं वो भी पटना छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब पटना वाले परेशान हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों में पोस्टेड हैं। अब वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ से आउटगोइंग दिख नहीं रहा है और इनकमिंग के लिए लोग बेताब हैं। सवाल कई हैं कि आखिर ये इस बीच म्यूचुअल ट्रांसफर का जो आदेश आया है उसको लेकर भी विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर को शिक्षक प्रैक्टिकल नहीं बता रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर इसमें क्या बदलाव होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए तो पिटारा खुलने वाला है, लेकिन पुरुष लगातार परेशान हैं और शिक्षा विभाग से पत्राचार कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य खाद्य निगम के लेखपाल
राजेश कुमार के 6-7 ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मोतिहारी के प्रखंड कार्यालय, जिला आपूर्ति केंद्र में भी छापेमारी की, जहां ईओयू को कई दस्तावेज मिले हैं। वहीं लगातार आर्थिक अपराध इकाई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। पटना में जिस अपार्टमेंट में रेड हुई, वहां से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। मोतिहारी जिले में पदस्थापित राजेश कुमार जो लेखापाल हैं, उनके 6 ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो रेड कंडक्ट की है। सुबह से ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है और आर्थिक अपराध इकाई की जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राजेश कुमार जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 201.94% का जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है। मोतिहारी में फिलहाल वो पदस्थापित हैं। इससे पहले वो वैशाली जिले में पदस्थापित थे। मुजफ्फरपुर जो है वहाँ वो किराए के मकान भी रखे हैं और जो आर्थिक अपराध इकाई को जो गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर राजेश कुमार जो है वो अपने पद का दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं और 2021 में जो है वो मोतिहारी जिले में पदस्थापित हुए थे। फिलहाल वो मोतिहारी जिले में ही पदस्थापित हैं और अपने पद का दुरुपयोग उन्होंने किया। भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित कर रखी है और इसी बाबत जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो ये टीम है, ये गोला रोड का जो इलाका है वहाँ पे ये अपार्टमेंट है और यहीं पे आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है 505 फ्लैट नंबर उनका है और इस 505 फ्लैट नंबर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दबिश डाली की तरफ से कि जब छापेमारी की कार्रवाई 6 ठिकानों पर पूरी हो जाएगी तो विस्तृत जानकारी जो है वो मीडिया को साझा किया जाएगा, बताया जाएगा कि कितने की खुद संपत्ति उन्होंने बनाई है और पद का जो दुरुपयोग है वो किस तरह से इन्होंने के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और उसी दिशा में आज ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल कार्रवाई जब पूरी होगी तो उसके बाद विस्तृत जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से साझा किया जाएगा कि कितने का इन्होंने कुल संपत्ति, कितने करोड़ का इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके खड़ा किया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली में चल रही छापेमारी की तस्वीरें अब एक साथ आपको दिखाते हैं किस तरीके से अपराध इकाई की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। मोतिहारी में पदस्थापित लेखपाल के मुजफ्फरपुर में अघोरिया बाजार स्थित किराए के मकान में छापेमारी की, तो वहीं शहर से दूर पैतृक गांव कुढ़नी के केरमा में भी घर पर ईओयू की टीम ने दबिश दी। साथ ही वैशाली में दिग्धी स्थित किराए के मकान में भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची थी, छापेमारी की गई है। बढ़ते हैं आगे तो एफसीआई के भ्रष्ट लेखपाल राजेश कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। वैशाली के दिग्धी में करीब 7 घंटे तक छापेमारी की गई और इस दौरान राजेश कुमार की एक महिला मित्र और हाजीपुर एफसीआई में तैनात रंजना कुमारी के किराए के मकान में भी छापेमारी हुई है। यहां भी ईओयू की टीम ने करीब 7 घंटे तक छापेमारी की। आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी ने बताया कि जमीन के अलावे अन्य संपत्ति के भी कागजात मिले हैं। और अब बात भगवान जगन्नाथ की। पटना से इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है और आपको बता दें कि आज ये बड़ी तैयारी पटना के इस्कॉन मंदिर में की गई है। तस्वीरें पटना से लाइव आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से भव्य तैयारी आज राजधानी पटना में की गई है। दरअसल पटना के इस्कॉन टेम्पल से आज ये रथ यात्रा निकल रही है। लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग आपको नजर आ रहे होंगे और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी लोग बेताब थे और कई दिनों से पटना के इस्कॉन टेम्पल में इसकी तैयारी चल रही थी। और आप देखिए आज ये तैयारी पूरी और इसी के साथ इस्कॉन टेम्पल से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। और न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विनीता, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा आयोजन राजधानी पटना में हुआ है। क्या खास तस्वीर वहां पर, किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह आप देख पा रही हैं? विनीता, आपको आवाज मिल रही है?
क्योंकि देखिए हर ओर गूंज भगवान जगन्नाथ की है। वो यहाँ निकल पड़ी है और इस्कॉन मंदिर से वो रथ यात्रा अब हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और जो भक्तों का उत्साह है वो यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भक्त यहाँ देख सकते हैं। पूरा एक तरफ का जो रोड है उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि भक्तों को कोई तकलीफ ना हो और भक्त, क्योंकि बच्चे हो बड़े हो सभी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में यहाँ शामिल होने आए हैं और भगवान जगन्नाथ की जो रथ है वो पीछे पीछे चल रही है और भक्तों का जो समूह है वो आगे आगे चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इस रथ यात्रा में शामिल होने आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है इस रथ यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। मैं हर साल आती हूँ, हर साल बहुत अच्छा मजा आता है। इतने छोटे बच्चे को लेकर आई है? हाँ, मेरी नहीं है, मेरी दी की है। हाँ, तो क्यों नहीं शामिल होंगे? हाँ, सब लोग क्यों नहीं। कितने सालों से शामिल? जगन्नाथ 10 साल हो गए होंगे यहाँ पटना में। हाँ, यहाँ जगन्नाथ जी भगवान बाहर निकले तो हम लोग कैसे नहीं बाहर निकले? भगवान के लिए, भक्तों के लिए भगवान आए। हाँ, भक्त के लिए भगवान बाहर आए और भक्त घर में रहे, ऐसे कैसे होगा? जय जगन्नाथ। भक्तों के लिए भगवान बाहर आए हैं और ये देखिए जो तस्वीर है, यहाँ नाचते झूमते जो भक्त हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की वो अलौकिक तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ की जो रथ है वो यहाँ पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट अभी यहाँ पहुंचे हैं और भक्तों का जो समूह है वो यहाँ नाचता झूमता हरे रामा हरे कृष्णा के बोल पर नजर आ रहे हैं। अद्भुत नजारा है। पूरी पटना की जो तस्वीर है वो अपने आप में अनूठी नजर आ रही है। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में ऐसी ही खूबसूरती पटना में देखने को मिलती है और उसी के मद्देनजर आज जो अद्भुत तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। पूरी तरीके से जगन्नाथ भगवान की भक्ति में पटनावासी डूब चुके हैं और पटना ही नहीं दूर दूर से लोग भी इस रथ यात्रा में शामिल होने आए हुए हैं। कहते हैं, मान्यता ये है कि जो इस रस्सी को एक बार थाम लेता है, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर निकलते हैं और ऐसे में उनके भक्त उनकी रस्सी को थाम कर उनके रथ को खींचता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें सारे मोह से छुटकारा मिलता है। और यही वजह है कि देखिए यहाँ हर उम्र के लोग भगवान की बिल्कुल विनीता, और ये उत्साह का माहौल और भक्ति का माहौल हम देख भी पा रहे हैं और दर्शकों तक भी पहुंचा पा रहे हैं। शुक्रिया इस अपडेट और तस्वीर के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।